again. It's a rich thing. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू SMR Bro ऑफिशियल। फाइनली आज हम आ गए तामिनी घाट में एंड अपने साथ में अपनी Z900 भी आ गई है एंड मेरा क्रू भी है मेरे साथ में जो कैमरे के पीछे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेरी नाइस वेदर ओवरऑल। लगभग 11 बज चुके हैं एंड थिंग्स आर गोइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं Z900 2024 एडिशन के रिव्यू के बारे में। जस्ट टू टेल यू, मेरे को गाड़ी लेके ऑलमोस्ट 3 महीना हो चुका है एंड मैंने गाड़ी को ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर के आसपास चला लिया है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन Z9 2024 एंड आपको इसके बारे में डिटेल में मैं जानकारी दूंगा जो जो मुझे मालूम है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट आई एम ट्राइंग टू मेक दिस रिव्यू वीडियो फॉर द पीपल हु वांट टू बाय Z900 2024 एडिशन। सो सबसे मेजर चेंज क्या है इस बाइक में? इफ यू सी, ये ग्रीन कलर की नहीं है, दिस इज नॉट कावासाकी ग्रीन, दिस इज बेसिकली स्पार्कलिंग ब्लैक एंड इसमें छोटा सा लेमन ग्रीन का टिंट दिया हुआ है। द रीज़न आई बॉट दिस बाइक बिकॉज मुझे फुल कावासाकी ग्रीन नहीं लेना था, इट्स वेरी कॉमन कलर, सो आई वांटेड टू गो फॉर दिस। जैसे कि आप देख सकते हैं, इफ़ यू सी द हेडलाइट, दिस इज स्पेशली इंस्पायर्ड बाय सुगोमी। सुगोमो इज़ नथिंग बट वर्ड इन जापानीज। जो इनकी बाइक्स होती है बेसिकली वो उसी पे डिपेंडेंट होती है, उनकी ही बेसिस पे ये लोग अपनी सारी बाइक्स डिज़ाइन करते हैं। अगर आपने पहले Z1000 देखा होगा या Z900 पहले वाला देखा होगा या Z800 आपने देखा होगा, ये सभी की जो भी डिज़ाइन थी वो सब सुगोमी बेस्ड है, राइट। एंड बात करते हैं 2024 एडिशन बाइक की। हेडलाइट बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रेडेटर लैम्प दिए हुए हैं, दे आर वेरी वेरी नाइस एंड ओवरऑल जो डिज़ाइन है इसके हेडलाइट का, दिस इज़ रियली इम्प्रेसिव। और इसका जो सामने का बॉडी स्ट्रक्चर है, दैट इज़ सो बिग एंड मैसिव that whenever it goes from nearby you will feel that एक monster बाजू से जा रहा है। So this bike has given that premium feel for a super sport bike, even being a naked sports bike. Overall अगर हम देखेंगे इस बाइक के बारे में तो मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। On the right side if you see here, यहाँ पे जो बैजिंग है Z900 का, पहले Z900 का पूरा स्टिकर आता था, अभी यहाँ पे Z का एक छोटा सा लोगो आता है एंड ओवरऑल 2-3 लेमन ग्रीन के स्टिकर लगे हुए हैं। प्लस गाड़ी में मुझे क्या क्या मिला है एडिशनल, अगर आप एडिशनल की बात करेंगे तो यहाँ पे रेट्रो क्रॉस के स्लाइडर्स दिए हुए हैं, दिस आर फॉर प्रोटेक्शन। अगर आपका गाड़ी फॉल होता है तो ये आपका प्रोटेक्शन करेगा। सेकंड, यहाँ पे भी दिया हुआ है इंजन के लिए रेडिएटर गार्ड दिया हुआ है गाड़ी में एंड लास्ट में साइलेंसर प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये यहाँ पे आपको स्लाइडर दिया हुआ है। नाउ टॉकिंग अबाउट द बाइक, कम हियर मेरे क्रू इधर आ जाओ यार। ओके, सो बाइक का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है, एकदम ज़बरदस्त डिज़ाइन है। ओवरऑल गाड़ी में आप देखेंगे तो जिस तरीके से प्लेसमेंट किया हुआ है, दिस इज़ अ 4 सिलेंडर बाइक, सो यू विल सी 4 एग्जॉस्ट पाइप कमिंग आउट ऑफ द इंजन एंड इफ़ यू सी एट द रियर, दिस इज़ अ स्टॉक साइलेंसर। तो जस्ट टू टेल यू गाइस, पुणे में रिसेंटली अभी जितने भी साइलेंसर्स लग रहे हैं आफ्टर मार्केट, सबको निकाल के क्रश किया जा रहा है। तो बेटर आई वुड एडवाइज, do not go for a change of exhaust, it is not advisable, this is a very smooth noise। मैं आपको वीडियो के एंड में इसका एक बार आवाज़ ज़रूर सुनाऊंगा बिकॉज मैं स्टॉक में बिलीव करता हूँ एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस साउंड, बहुत स्मूथ थ्रोटल का आवाज़ आता है इसमें। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दिस बाइक। इसका जो सस्पेंशन है दैट इज़ अ मोनोक्रॉस सस्पेंशन एंड इसको थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट किया गया है। वाई? टू मेक दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुड फॉर दिस बाइक। आप जब भी देखेंगे बहुत सारी, जैसे कि पहले जो बाइक्स आती थी उनका मोनोक्रॉस जो था वो सेंटर में होता था, बट व्हाट इज न्यू इन Z900 इज द मोनोक्रॉस सस्पेंशन इज बेसिकली ऑन द राइट साइड, दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग एंड ये आपको स्पेशली कॉर्नरिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ओके, अगर आप इसके अलावा मैं बात करूँ अबाउट द पावर ऑफ दिस बाइक, दिस इज़ 948 cc पावर इसका इंजन का डिस्प्लेसमेंट है एंड बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील देता है चलाने में। आई मीन जितना भी मैंने इस बाइक को राइड किया है, इट हैज़ बीन सुपर स्मूथ। टॉकिंग अबाउट द रियर सीट, अगर आप Z800 से कंपेयर करेंगे तो इसका रियर सीट बहुत ऊपर है, बट एक फंक्शन है बहुत लोग को नहीं मालूम रहता क्यों यूज़ करते हैं। There is a belt provided here. This is basically for you to hold the bike when you are moving front and back.
तो ये बहुत अच्छा फीचर दिया है, बिकॉज इतनी बड़ी गाड़ी में अगर ये चीज़ नहीं रहेगी ना तो आपको बाइक हिलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. सो दिस इज़ वेरी नाइसली गिवन बाय कावासाकी. ओवरऑल अगर मैं टायर की बात करूँ गाड़ी में, सो दिस आर दी डनलॉप के टायर हैं बेसिकली. व्हाट इज़ अ सीरीज, दिस इज़ रोड स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स मैक्स. सो ये डनलॉप के टायर दे रहे हैं स्टॉक में, विच इज़ आई वुड से काइंड ऑफ ओके, नॉट 100% वेरी गुड फॉर नेकेड स्पोर्ट, बिकॉज आप जब कॉर्नरिंग करते हैं तो आपको ग्रिप अच्छा चाहिए. एंड द थिंग इज, जब आप गाड़ी नई नहीं लेंगे, आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू राइड मोर दैन यू नो लेट्स से अ गुड स्पीड. जब तक आप 150-200 किलोमीटर्स कंप्लीट नहीं कर लेते, कॉर्नरिंग वगैरह में आपको एडवाइस नहीं करूँगा, बिकॉज टायर का ग्रिप और टायर सॉफ्ट रहते हैं बहुत ज़्यादा. सो धीरे धीरे अडेप्ट होते हैं रोड कंडीशन को. सो गिव इट सम टाइम बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट कॉर्नरिंग ऑन दिस बाइक. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें 6 स्पीड गियर है. आजा. सो अगर मैं आपको गियर की बात करूं तो इसका गियर लेवल यहाँ पे है. एंड देयर दिस इज अ 6 स्पीड ट्रांसमिशन गियर बॉक्स. एक नीचे है, 5 ऊपर है. एंड गाड़ी का बता दूं आपको, नई गाड़ी लेने के बाद ज़्यादा खींचना नहीं है. गाड़ी को एकदम आराम से पहले आप चलाओ, एक ट्यूनिंग आने दो, गाड़ी का नॉकिंग होने दो, उसके बाद में गाड़ी को भगाना चालू करो. प्लीज़ डू नॉट राइड फास्ट फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ. सो गिव इट सम टाइम. अपार्ट फ्रॉम दैट, इस गाड़ी में मेन स्टैंड नहीं आता है. ठीक है, बहुत लोग को क्वेश्चन रहता है कि गाड़ी का मेन स्टैंड किधर है, बट एक्चुअली इसमें मेन स्टैंड नहीं होता है. देयर इज ओनली अ साइड स्टैंड. एंड यहाँ पे पीछे में, जैसे आपने बहुत सारी स्पोर्ट्स बाइक में देखा होगा, पीछे में स्टैंड दिया होता है टू कीप इट ऑन अ प्रॉपर पोजिशन व्हेन यू आर स्टोरिंग इट एट होम. सो दिस इज द पॉइंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अबाउट द बाइक, 17 लीटर का टैंक है बाइक में. तो आई थिंक एवरेज मुझे कितना दिया है बाइक ने अभी तक, अराउंड 16 का एवरेज देती है. So it's good enough for a naked bike, and it is not less, so that is good enough. Apart from that, मैं आपको अभी इसका एक बार TFT मीटर दिखाता हूँ. So what is good about this TFT meter is it automatically adjusts to the ambient light around itself. अगर आप देखेंगे, मैंने गाड़ी को अभी 2306 किलोमीटर चला लिया है. एंड इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इस गाड़ी में आपको बताता हूँ. सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मोड सिलेक्शन मिलता है. अगर आप अभी देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज़ इन द स्पोर्ट्स मोड राइट नाउ. एंड व्हेन यू गो एंड सिलेक्ट फ्रॉम द नॉब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हैंडल, you can switch it to road mode. This you can see here is a road mode. You can switch to the rain mode and the rider mode. In the rider mode you can have an option of selecting the power as well as the traction. Apart from that, आपको और क्या चीज़ें इसमें मिलती है अगर आप देखेंगे तो अभी करंटली मैंने इसको यहाँ पे, मैं वापस इसको स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ पहले, फिर मैं आपको इसके और कुछ फीचर्स दिखा सकता हूँ कि आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं. ओके, गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में आ गई. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कैमरामैन जल्दी फोकस करो यहाँ पे. ओके, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, व्हेन आई प्रेस दिस सिलेक्शन बटन एज वेल एज द मिडल बटन, इट विल ऑटोमेटिकली चेंज. यू कैन सी हियर व्हाट इज़ योर एवरेज स्पीड फ्रॉम ऑलमोस्ट प्रीवियस 1 hour. You can see how much time you have ridden this bike in your last trip, and then you can see what is the current battery voltage. You can also see what is the kilometer per liter average कितना दे रही है live, and then average kilometer. So as I told you, मुझे almost 16 का average इसमें मिल रहा है, which is 15.8. and in the TFT you can have the timer as well as the speed, and you can see the RPM per minute, basically rotation per minute का यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा ये में मिलेगा जिसमें आप मॉनिटर कर सकते हैं. एंड गियर के लिए यहाँ पे न्यूट्रल अभी लगा हुआ है. वंस यू एंगेज द गियर, इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फ्लैशिंग. यू हैव टू चेंज द गियर. सो दैट्स अ गुड फंक्शन इन दिस बाइक. सेल्फ स्टार्ट एंड स्टॉप इसमें दिया हुआ है. एक चीज़ जो मुझे इस बाइक में अच्छी नहीं लगी गाइस, दैट इज़ दी रियर व्यू मिरर. रियर व्यू मिरर का इसमें बहुत ज़्यादा एरिया कवर नहीं होता. तो जब आप इसमें देखते हैं तो आपको बार बार ये एडजस्ट करना पड़ता है. दिस आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट कावासाकी टू डू समथिंग अबाउट दिस, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक क्वालिटी के मिरर है. दिस इज़ नॉट फॉर अ नेकेड सुपर स्पोर्ट काइंड ऑफ अ बाइक, बिकॉज बहुत डिफिकल्टी होती है इसमें देखने के लिए. सो ओवरऑल द बाइक हैज़ अ वेरी गुड TFT बट नॉट वेरी गुड रियर व्यू मिरर्स. नाउ कमिंग ऑन द बैक साइड, इफ़ यू सी, जो इसका टेल लैम्प है ना भाई, दैट इज़ अल्टीमेट. इफ़ यू सी द टेल लैम्प,
इसमें प्रॉपर Z का लोगो दिखता है, यू नो इट्स Z900 का लोगो इसमें दिखता है। मैं आपको एक बार इसको जला के दिखाता हूँ। अगर आप इसका ग्लो देखेंगे तो एकदम ये Z900 के जैसे दिखता है। एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग, आई रियली लाइक्ड अबाउट इट, क्योंकि जब गाड़ी को आप दूर से देखते हैं तो आपको इमीडिएटली मालूम पड़ जाता है कि Z900 वहाँ पे जा रही है। ZX10R में उन्होंने X ऐसा लगाया है, Z900 में उन्होंने Z लगाया। दैट्स अ गुड थिंग, आई रियली लाइक इट। ओवरऑल नाउ talking about my driving experience, how was my driving experience with this bike? And ओवरऑल मैंने 2300 किलोमीटर गाड़ी जब चलाई है, उसमें मुझे क्या क्या दिक्कत हुई, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो मुझे फील आया इस गाड़ी में वो ये था कि जो थ्रॉटल है उसका रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप एक स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हो, ये एकदम पंची बाइक है। आप जैसे ही इसका थ्रॉटल घुमाते हो ना, ये आपको एकदम रॉकेट के जैसा भागता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अभी मैं आपको एक बार इसका स्टॉक का आवाज़ सुनाता हूँ। सो दिस इज अ रेगुलर सेल्फ स्टार्ट। नाउ I'll make the noise of the stock so that you can hear it. भाई ज़बरदस्त है। सो ओवरऑल गाड़ी का जो आवाज़ है एकदम मैंने स्टॉक रखा है। अभी इसमें कोई भी मैंने एग्जॉस्ट लगाया नहीं है, ना ही एक्रापोविक, ना ही एग्जॉस्ट लगाया है SC प्रोजेक्ट का, ना कोई और। मैं स्टॉक ही रखना पसंद करता हूँ, मैं स्टॉक ही रखूँगा। उसके दो कारण है। कारण नंबर एक ये है कि गाड़ी अभी एकदम नई है, और कारण नंबर दो कि अपने को लगता है पुलिस से डर, और अपन नहीं चाहते कि पुलिस अपने को पकड़े। ऐसे काम करने का ही नहीं जिससे अपने को पुलिस पकड़ेगी। तो सिंपल है, सेफ्टी को फॉलो करो, रूल्स को फॉलो करो, इट विल बी ऑलवेज गुड फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग बैक टू द बाइक, क्या क्या मुझे दिक्कत हुई टैंक में आपको बताता हूँ। टैंक में यहाँ पे जैसे आप बाइक लेते हैं ना, तो आप जहाँ बैठते हैं ना, एग्जैक्टली टैंक यहाँ पे आपका घसना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका पेंट पील ऑफ होने लगेगा। आई वुड नॉट से पील ऑफ, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रैच मार्क्स बहुत सारे आ जाते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ योर सिटिंग पोजिशन। बट इससे होता क्या है, आप जाके खुद ब खुद टैंक पैड खरीद लेते हो। तो ये एक स्ट्रेटजी बोल सकते हो कि धंधा बढ़ाना है भाई टैंक पैड वालों का। बट ऑफकोर्स किडिंग नॉट, किडिंग अपार्ट, द थिंग इज टैंक पैड आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हाई स्पीड में बाइक चलाते हो तो आपको ग्रिप आना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे मैंने अभी ये राइडिंग पैंट पहने हैं, यहाँ पे मेश दिया हुआ है, दिस इज़ टू होल्ड इन द टैंक पैड। एंड जब यहाँ पे आप टैंक पैड लगाते हैं तो दोनों का अच्छे से ग्रिप हो जाता है, तो आपको ब्रेकिंग में और गाड़ी चलाने में बहुत कंफर्ट होता है। सेकेंड चीज़ जो अच्छी नहीं थी गाड़ी में, जो पिलन का सीट है एकदम भाई पत्थर की जैसे हार्ड है। पत्थर बना के दिया ऐसा लगता है। आप लिटरली अगर इसमें बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये पत्थर है। तो आपकी जो टुई है ना, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो आई वुड सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट कावासाकी कि इसमें प्लीज़ थोड़ा सॉफ्ट सीट लगाओ भाई। ये पत्थर पे बिठा के लेके जाएगा क्या बंदा? सो दिस इज सेकेंड थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने टायर्स के बारे में आपको बताया है कि डनलॉप के टायर है। आई थिंक फॉर अ बाइक विच इज़ ऑफ सच अ हाई कॉस्ट, you should get a better tire, to have a better grip and all. अब क्या बचा है बाइक में? ओवरऑल अगर मैं टायर की साइज़ की बात करूँ तो सामने का टायर थोड़ा ऑलवेज छोटा होता है। डिस्क बहुत बड़ा है, इट्स अ डुअल डिस्क इफ़ यू सी ऑन द लेफ्ट एज वेल एज ऑन द राइट साइड। एंड आपको डिस्क तो है ही, सामने में भी है, पीछे में भी है। बट वाई डिस्क इज़ रिक्वायर्ड इन दी सुपर स्पोर्ट बाइक, आई टेल यू। जब भी आप गाड़ी को भगाते हैं ना भाई, तो गाड़ी को ब्रेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक बंदा सबसे बड़ी गलती क्या करता है, रियर ब्रेक सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। आई वुड रेकमेंड टू ऑल द न्यू राइडर्स, जब भी आप बाइक लेते हैं तो पहले आप आपके ब्रेकिंग पे प्रैक्टिस करिए, स्पीडिंग पे नहीं, ब्रेकिंग पे। बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ द ब्रेक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली वन ब्रेक। बहुत बार क्या करते हैं बंदे, रियर ब्रेक ही यूज़ कर रहे हैं, फ्रंट ब्रेक ही यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आपका लाइफ ख़त्म होता है ब्रेक पैड का। सो आई वुड रेकमेंड, जब भी आप राइड कर रहे हो पहले तो आप शिफ्ट डाउन करना सीखिए। आपका अगर 6th गियर में है तो आप पहले ब्रेक मारने के पहले शिफ्ट डाउन करो। इंजन अपनी पावर को कंट्रोल करता है, बिकॉज आप जब डाउन शिफ्ट करते हो तो रेविंग कम होता है, पंपिंग कम होता है, एंड देन योर बाइक ऑटोमेटिकली कम्स डाउन, द स्पीड कम्स डाउन, आपका मोमेंटम इनर्शिया भी कम होगा, एंड देन यू अप्लाई द ब्रेक। सो डू नॉट गो फॉर डायरेक्टली अप्लाइंग द ब्रेक, बिकॉज अगर आप हाई स्पीड में ब्रेक मारोगे तो भाई पक्का गिरोगे। ओके, सो ओवरऑल बाइक में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, मैंने बताया आपको हाइपर लूप के बारे में, विच इज़ दी हेडलाइट। एंड यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इसका जो वाइज़र है वो बहुत छोटा है। एंड मैंने आफ्टर मार्केट में काफ़ी ट्राई किया, बट एक सूटेबल वाइज़र इसको मिलता नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला सर अगर आप किसी भी वाइज़र के लिए जाओगे AGV वगैरह के लिए तो ये वाइब्रेट होना चालू होगा। तो मैं इसके लिए ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि मैं कौन सा वाइज़र इसमें लगाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता है। एंड फाइनली देन बिफोर सेइंग गुड बाय, आई वुड लाइक टू से मेरी और भी वीडियोस है, आप उसको जाइए देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आज अपन घाट में आए हैं, घाट घूम के जा रहे हैं, पसीना भी निकल रहा है, रिव्यू भी बन गया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको हमारी हाइपर लूप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।